जय हिंद साथियों, मैं अपने YouTube चैनल आज़ाद एग्जाम ITI पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम देखने वाले हैं ITI के फर्स्ट ईयर के CBT एग्जाम बेस पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं साथियों। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं साथियों, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें साथियों। साथ ही में बेल का आइकन जरूर प्रेस करें साथियों, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे साथियों। तो देर न करते हुए साथियों, हम चलते हैं अपने सीधे प्रश्नों की ओर। एक संकेतक उपकरण में पॉइंट को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है साथियों? किस बल की आवश्यकता होती है साथियों? और कमेंट बॉक्स में कमेंट फटाफट करते रहें साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, विचलन बल। हाँ, अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं साथियों, तो वहाँ पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें साथियों। और साथ ही में अभी तक हमारे चैनल पर अभी अभी आए हैं साथियों, तो हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें साथियों, जिसमें कि अनेकों वीडियो पड़ी हुई है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, ऊर्ध्वाधर स्थिति। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें साथियों। पैमाने का नाम क्या है साथियों? ये जो पैमाना दिया गया है साथियों, इसमें पूछा जा रहा है इस पैमाने का क्या नाम है साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, गैर रेखीय पैमाने। अधिकांश साथियों के आंसर भी सही आने लग रहे हैं साथियों। और इस क्लास में रेगुलरिटी होनी चाहिए साथियों, तभी ही सफलता मिलना तय है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है साथियों? तो कौन सी त्रुटि होती है साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, उपकरण त्रुटि होती है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। तो बोला जा रहा है साथियों, 1 ओम और 1 ओम से नीचे प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है साथियों? तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें साथियों, और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहें साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, सन टाइप ओम मीटर। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। बोला जा रहा है प्रश्न, उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है साथियों? तो तीसरे सिरे का क्या उद्देश्य है साथियों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें साथियों आप लोग, और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करें। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। यह क्लास सुबह 6 बजे और शाम को 8 बजे रेगुलर होती है साथियों। आप लोग क्लास को अटेंड जरूर किया कीजिए साथियों। संत प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है साथियों? ये जो संत प्रतिरोध सामग्री है साथियों, इनका क्या नाम है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, मैग्नीन। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। तो प्रश्न बोला जा रहा है साथियों, चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है साथियों? यानी प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करते हैं साथियों। चल कुंडली मीटर के
एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है साथियों? तो कारण क्या है साथियों? इसमें क्या करना है, कारण बताना है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। विचलन वाला गोल धारा के अनुपातित होता है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें साथियों, और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर भी किया कीजिए साथियों। अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन न किए हैं साथियों, तो अभी जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों, जैसे ही क्लास समाप्त होती है साथियों। और इस क्लास में रेगुलरिटी बने रहिए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है, यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि है साथियों? तो कौन सी त्रुटि है साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, रेंगने की त्रुटि। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। यदि सिटी का विद्युतीय विद्युतीयक खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है साथियों? तो क्या प्रभाव पड़ेगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। सिटी की द्वितीयक कुंडली जल जाती है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। संत प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्तित प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है साथियों? यहाँ पर उद्देश्य की बातें की जा रही है साथियों। तो ऑप्शन फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें साथियों। अधिकांश बच्चे के प्रश्न जो है अधिक से अधिक सही होते हैं साथियों। ऐसे ही रेगुलरिटी बने रहेंगे साथियों तो एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी साथियों। हाँ, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। पॉइंटर को शून्य समायोजन के समायोजित करें। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। प्रश्न बोला जा रहा है कि मानक मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है साथियों? तो किस सामग्री का उपयोग किया जाता है साथियों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें साथियों आप लोग। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, फास्फर वेंज। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है साथियों? एकल चरण ऊर्जा मीटर जो है कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है साथियों? किस ऊर्जा प्रभाव पर काम करता है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, प्रेरण प्रभाव पर कार्य करता है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर भी किया कीजिए साथियों। आप लोग शेयर और थैम्स अप करने में कंजूसी कर रहे हैं साथियों। स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है साथियों? यानी जो स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है साथियों? तो स्थिति क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। अधिकांश साथियों का आंसर सही आने लगे हैं साथियों, किसी भी स्थिति में। नेक्स्ट चलते हैं साथियों।
प्रश्न बोला जा रहा है मीटर का नाम क्या है साथियों। ये जो मीटर है इनका क्या नाम है साथियों। तो ये रहा ऑप्शन आप लोग के सामने साथियों। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों आप लोग। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। क्या होगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों, डीसी मल्टी रेंज वोल्टमीटर। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है साथियों। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहिए साथियों। कौन सा है साथियों। कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर यानी स्पर्श रेखा जो गैल्वेनोमीटर है उनसे क्या करते हैं, इनकी जांच करते हैं साथियों। और इनका ये उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाता है साथियों। कैसे नियंत्रित किया जाता है साथियों। फटाफट कमेंट बॉक्स में करते रहिए साथियों आप लोग। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, डिस्क पर दो छेद ड्रिल व्यास के विपरीत साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। चल लौह प्रकार उपकरण का पैमाना असमान क्यों है साथियों। तो ऑप्शन ये रहा ऑप्शन आप लोग के सामने साथियों। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। और क्लास से शुरू से अंत तक बने रहिए साथियों आप लोग। मज़ा नहीं आता है साथियों, बीच बीच में चले जाते हैं तो क्या होगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। बोला जा रहा है साथियों चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है साथियों। फटाफट कमेंट करते रहिए साथियों। कौन सी त्रुटि होती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर हाँ, राइट 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 आंसर आ रहा है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, प्रभाव त्रुटि। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। किस प्रकार का वाट मीटर है साथियों। ये जो मीटर दिया गया है साथियों, ये पूछा जा रहा है किस प्रकार का वाट मीटर है साथियों। ये रहा ऑप्शन आप लोग के बीच साथियों। फटाफट कमेंट करते रहिए साथियों आप लोग। कमेंट भी करने में आप लोग कंजूसी कर रहे हैं साथियों, ऐसा क्यों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, दो अवयव तीन कला वाट मीटर। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। किसी प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है साथियों। यानी किस प्रकार के उपकरण के बारे में पूछा जा रहा है साथियों। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, चल लौ उपकरण। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है साथियों। किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है साथियों।
तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, एकल चरण एकल अवयव। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। बोला जा रहा है आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है। यह आवृत्ति मीटर का प्रकार पूछा जा रहा है साथियों। यहाँ पे ये रहा ऑप्शन आप लोग के बीच साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, यांत्रिक अनुनाद प्रकार। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है साथियों। यानी यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, ओम प्रति वाट। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। प्रश्न बोला जा रहा है साथियों, ऊर्जा मीटर में एल्यूमीनियम डिस्क में दो सीधे छिद्र क्यों प्रदान किए जाते हैं साथियों। क्यों प्रदान किए जाते हैं साथियों। ऑप्शन ये रहा ऑप्शन आप लोग के बीच साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए साथियों। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं प्रश्नों को। ऊर्जा मीटर में एल्यूमीनियम डिस्क में दो सीधे छिद्र क्यों प्रदान किए जाते हैं साथियों। क्यों प्रदान किए जाते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। प्रश्न बोला जा रहा है साथियों, यंत्र का क्या नाम है साथियों। यानी इस यंत्र का क्या नाम है साथियों। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। तो क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, एब्सोल्यूट उपकरण। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है साथियों। क्यों आवश्यक है साथियों, फटाफट कमेंट करते रहिए साथियों। क्यों आवश्यक है, ऐसा आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, दोलनों के बिना कोई, यानी दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी दोलन के बिना क्या करता है, सुई को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। बोला जा रहा है प्रश्न साथियों, चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रूड का क्या कार्य है साथियों। यानी जो चल कुंडली होती है साथियों उपकरण में, उनमें लोहे का नर्म क्रूड क्या कहलाता है साथियों। यानी उनका क्या कार्य होता है। प्रश्न एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रूड का क्या कार्य है साथियों। क्या कार्य है साथियों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है साथियों। कौन सा पैरामीटर है साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, कम संवेदनशीलता। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। यंत्र का प्रकार नाम, इस यंत्र के प्रकार के नाम बताइए साथियों।
इस यंत्र के प्रकार के नाम बताइए साथियों। ये रहा ऑप्शन आप लोग के बीच साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। क्या होगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। आकर्षण प्रकार चल लो लव है जो, ये आकर्षण प्रकार का होता है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। मोटर के घर्षण प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है साथियों? किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो ये रहा प्रश्न आप लोग के सामने विकल्प साथियों। फटाफट कमेंट करते रहिए साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, टेकोमीटर। हाँ बाबू, यह क्लास सुबह 6 बजे और शाम को 8 बजे चलती है, रेगुलर क्लास साथियों। तो आप लोग रेगुलर क्लास को अटेंड किया कीजिए साथियों। इससे क्या होता है कि रेगुलर क्लास अटेंड करने से बार बार प्रश्न जो अभी आते हैं रिपीट होते रहते हैं, ये क्या होते हैं हमारे ऐसे ही सॉल्व भी हो जाते हैं और हमें भी याद हो जाते हैं प्रश्न साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है साथियों, चल लौ प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करें साथियों? यानी चल लौ प्रकार के जो उपकरण हैं साथियों, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, कोई सिरा अंकन नहीं। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। प्रश्न बोला जा रहा है, एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है साथियों? यानी एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है साथियों? तो ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों, स्पर्श रेखा गैलोनोमीटर। यानी स्पर्श रेखा गैलोनोमीटर है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है साथियों? कौन सा बल है जो संकेतक उपकरण में सूचक की गति प्रदान करता है साथियों? तो कौन सा है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, विचलन बल। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है साथियों? एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए साथियों। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं क्यों? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, मात्रा को दर्ज करता है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पढ़ा जाता है साथियों? किस रूप में सटीक में पढ़ा जाता है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, ऊर्ध्वाधर स्थिति। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। एक इलेक्ट्रो डायनमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है साथियों? किस मात्रा को मापा जाता है साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, शक्ति को यानी पावर को मापा जाता है साथियों।
एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप के में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करें साथियों। आप लोग साथियों कमेंट करते रहिए कैसे प्राप्त करते हैं साथियों। कम इनपुट प्रतिबाधा प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करें साथियों। पहला ऑप्शन जो है कम इनपुट प्रतिबाधा रखें। दूसरा में बोला जा रहा है साथियों उच्च आगत प्रतिबाधा रखें। और तीसरा ऑप्शन नंबर सी बोला जा रहा है साथियों छोटे कन्वर्टिंग लीड का उपयोग करें। किनका उपयोग करें साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। उच्च आगत प्रतिबाधा रखे। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। एक एम्पियर मीटर के साथ 10 एम्पियर मापने के लिए आवश्यक शर्त प्रतिरोध के मान की गणना करें साथियों। शर्त प्रतिरोध की गणना करना है साथियों। तो क्या होगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों 3 ओम। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो यदि अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड और दोस्तों में शेयर भी कीजिए साथियों। और साथ ही में आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं साथियों तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में चूक न करें साथियों। यह क्लास सुबह 6 बजे और शाम को 8 बजे रेगुलर चलती है साथियों। आप लोग रेगुलरिटी बनाकर इस क्लास को अटेंड किया कीजिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम लेते हैं आप लोग से इजाज़त। धन्यवाद साथियों।